स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। वो पेशेंट का है। फर्स्ट फ्लोर, थर्ड रूम। थैंक यू। स्वाति, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ। शरद, शरद, मैं तो बस wrong with you, शरद? मैंने क्या कहा था मैं तुझे? वो शरद, शरद, उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल कहा था कि नहीं? शरद, प्लीज। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? कैसे इसके करीब आया तू? गलत लग रहा है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शरद, कोई नहीं बचा सकता तुझे। शरद, स्टॉप इट शरद। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने। क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। You're acting like a savage. जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। Because you are behaving like a betrayer. मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है। तू इसके लिए तूने मुझे लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया, तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, हाय स्वाति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ 20th को मेरी शादी है, बिल्कुल मिस मत करना। Oh my God, congratulations! पक्का आऊंगी मधु, of course I will be there. थैंक यू स्वाति। स्वाति, हाँ? उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है। उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओके स्वाति, बाय। हेलो। हेलो शरद। कैसे हो बेटा? फाइन, लेकिन क्या? बोलो बेटा, क्या बात हुई? पापा, मैं स्वाति के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसे सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हो गया था मैं पापा। पापा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था पापा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की पापा, बहुत बड़ी गलती की पापा। अब जो हुआ सो हुआ, वो सब भूलकर इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ नई जिंदगी शुरू करो। नहीं होगा पापा, फर्स्ट लव है ना, उसे भूलना मुश्किल है पापा। Excuse me, sir. Yeah? Sorry, sir. The meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month. Oh, I mean, really? Day after tomorrow. That's something. Then today's 15th March. Yes, sir. Oh. आज स्वाति का बर्थडे है। विश करूं क्या? हेलो। हेलो। कौन? शरद। कौन शरद? शरद, कहो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वाति। थैंक यू।
कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर, चिंता, पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। आई लव यू स्वाति। जब से तुम पर हाथ उठाया तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू स्वाति, आई लव यू। हेलो हेलो। शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह ओके। लव यू शरद, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आई लव यू। ये पड़ा क्या? मैंगलोर के किसी बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारा है यार। ये क्या भाई, शाम को बेचने वाला पेपर सुबह ही बेच रहे हो? प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारने की कोशिश की, ये तो बहुत बुरा हुआ। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शरद को किसी ने मारने की कोशिश की है। खबर क्या है? उद्योगपति शरद को इसी हॉस्पिटल में अभी हमें खबर मिली है कि प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर बिजनेसमैन शरद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो मैंगलोर से अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। ये हमला उन पर किसने किया है इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। शरद जी को मैंगलोर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारे पत्रकार रवि जोशी जी इस वक्त वहीं हैं और वो वहाँ के हालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रवि जोशी जी से संपर्क करने की कोशिश की है जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रवि जी, हमें ये बताइए कि जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो वहाँ के हालात। अरे क्या हुआ मैम? थोड़ा चक्कर आ You रहा look है। very weak. आप आ जाइए, चलिए रेस्ट कीजिए। नो नो, आई एम फाइन। आई नीड टू टेक उनके केयर बारे में आप फिक्र मत कीजिए। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। ओके, आप आइए मेरे साथ। आप खुद भी डॉक्टर है, अगर अपनी हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए, Please take डोंट care वरी of अबाउट him. हिम। सिस्टर, ग्लूकोज रेडी कीजिए। Okay, sir. आइए आइए। डॉक्टर, उससे किसी भी वक्त होश आ सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। प्लीज प्लीज डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, बिजनेसमैन शरद को जान से मारने की कोशिश। मैंगलोर से अपने दोस्त की शादी में लौटते समय ये घटना घटी। उनकी पत्नी उन्हें स्वाति मुझसे शादी करना चाहती है। सिस्टर, स्वाति। सर, वो आपको ब्लड देकर पूरी रात जगी है, उन्हें नींद आ रही है। अभी वो रेस्ट कर रही हैं। मुझे अभी उससे मिलना है। इस हालत में आप नहीं मिल सकते सर। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शरद, लिसन टू मी। आप इस तरह से नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सर, मुझे स्वाति को देखना है। प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वाति को देखना चाहता हूँ। ओके ओके, काम डाउन। स्ट्रेन मत कीजिए। शी इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट, डोंट वरी, देयर शी इज। अब मिस्टर शरद, वेट अ मिनट, स्ट्रेन मत कीजिए आप, प्लीज। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, आई अश्योर यू। आप लोग चाहिए। आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन। और हाँ सर, बाहर मीडिया भी वेट कर रही है। प्लीज सर, सॉरी ओके, सर। डोंट बी टू लॉन्ग, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए, सब लोग बाहर चलिए।
लव यू स्वाति। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। माँ मैं जल्द से जल्द इंडिया आ रहा हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शरद भारत आए हुए हैं। अचानक से उनका यहाँ आना सबके लिए कुतूहल का विषय बन चुका है। सर, अचानक आपने भारत आने का प्लान क्यों बनाया? मैं किसी पर्सनल काम से इंडिया आया हूँ। जो भी सवाल पूछने हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं आ गया। वेलकम शरद। ए, एक मिनट रुको बेटा। जीते रहो। पापा 100 साल जियो बेटा। हे अभी तक नहीं बुलाई है। चलो मम्मी। हाँ हाँ। स्माइल प्लीज। और लाइफ में क्या चल रहा है? बीपी शुगर सब कंट्रोल में है ना? अच्छा माँ, पापा को ऑयली फूड ज्यादा मत देना। दोनों अपना ख्याल रखना। दोनों की अभी उम्र बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को ऑयली फूड कम देने से उनका बीपी शुगर कम नहीं होगा बेटा। ऐसा क्या? क्यों पापा, मैं जब बाहर था तब कोई नई आंटी के साथ सेटिंग कर ली क्या? दरअसल ग्रहों का चक्कर। शरद, मजाक मत करो। तुमने इतना नाम और पैसा कमा लिया, लेकिन बताओ उसका क्या फायदा? अभी भी उस स्वाति को अपने दिल में रखकर तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्या हमें ये नहीं पता? मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुनो, तुम प्लीज शादी कर लो। हम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी को 2 बार माइल्ड हार्ट अटैक भी आ चुका है। कौशल्या, आप चुप रहो। दिल में दुख छुपाकर मुंह पे मुस्कुराहट मत लाइए। तू ही जरा सोच, हम दोनों और कितने दिन हैं? देखो शरद, 2 सालों के बाद तुम्हें इस तरह करीब से देख रहे हैं। हमें अभी भी लगता है जैसे तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता कि अब तुम वो नहीं रहे। तुम काफी बदल चुके हो। बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है। तुम्हारी तरह अब स्वाति भी बदल चुकी होगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अपनी माँ की बात सुनो। इसी में हम सबके भविष्य की भलाई है। पापा, मैं उसे एक बात और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए या अपने लिए बहू की इच्छा नहीं है। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता बने, बस इसलिए बहू चाहते हैं। अपनी माँ की बात मानो और शादी के लिए हाँ बोल दो। ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है जी। कौशल्या, तुम्हारा क्या दुख है मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ठीक है माँ, आप जिस किसी लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, देख लेना। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो शरद, मंगल आरती तो लेकर जा। सब ठीक हो जाएगा। आराम से संभल कर जाना बेटा। पापा कहाँ हैं? सर, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, बाय रोड जाऊंगा। सर सिक्योरिटी नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। अरेंज कर दिया है सर। बोला ना मैंने, इट्स ओके। ओके सर। मम्मी बाय। पापा चलता हूँ। सावधानी से जाना बेटा।
ले ले ले